हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 2026 की रीडिंग है। 2026 की भी पहले 4 महीने की रीडिंग है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 मेष राशि और उनके पार्टनर का कैसा रहेगा। तो जो अगले पार्ट होंगे ना, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके वीडियोस मैं अलग से डालूंगी, तो वो अलग से आप देखना। इसमें हम पहले 4 महीने देखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 मेष राशि और उनके पार्टनर का कैसा जाएगा। और मेष राशि, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, अगर आप सिंगल हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, शादीशुदा है, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई भी सिचुएशन या इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तब भी आप इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस पढ़ूंगी कि आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज इन 4 महीनों में देना चाहते हैं, जो उनके दिल में है लेकिन आपको बता नहीं रहे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो मेष राशि, देखते हैं आपके और आपके पार्टनर की लव लाइफ और रिलेशनशिप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 में कैसी रहेगी। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में पहले 4 महीने 2026 के कैसे रहेंगे। फोर ऑफ कप्स मेष राशि, टॉवर, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2026 का टाइम कैसा रहेगा। और जो मैं मंथली रीडिंग डालती हूँ ना, हर महीने की लव लाइफ की डिटेल में होती है, वो अलग से रहेगी। ये जस्ट आपके लिए 4 महीने 2026 के हैं। मंथली रीडिंग मैं बाद में डालूंगी। रीयूनियन एंड मेष राशि, देखिए सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है, विक्ट्री का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स के कार्ड है, और ये है जनवरी 2026 के लिए। तो यहाँ पे आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में एक विक्ट्री और एक सक्सेस चाहते हुए दिख रही है। हमेशा के लिए इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाह रहे हैं। देखिए, विक्ट्री और सक्सेस मतलब कुछ भी हो सकता है। जो भी आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको आपको लग रहा है कि आपको उसमें सक्सेस मिले, आपको एक विक्ट्री मिले, आप जीतना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, आप अपने पार्टनर को जीतना चाहते हैं, और आपके पार्टनर भी हो सकता है आपको जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं। पॉजिटिव चीज़ें चाहते हुए दिख रही हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं वैसे ही। मन में इच्छा है कि कैसे इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें। अब विक्ट्री का मतलब होता है कि जीत हासिल करना। जीत का मतलब होता है कि कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल जाए, शादी हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे पार्टनर का। तो जो भी चीज़ें आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर आपसे चाह रहे हैं, उसमें वो विक्ट्री उस तरीके से मिल नहीं रही है, जिसके कारण आप लोग उदास हो रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोई चांस आपने खो दिया, कोई ऑफर आपके हाथ से चली गई, या फिर हो सकता है मेष राशि, आपके पार्टनर आपको कुछ और चीज़ें दे रहे हैं और कोई ऑफर दे रहे हैं, आप वो चीज़ें लेना नहीं चाहते हैं, या ये एनर्जीज आपकी हो सकती है कि आप कुछ और प्रस्ताव अपने पार्टनर के आगे रख रहे हैं और आपके पार्टनर मना कर रहे हैं। तो किसी एक इंसान का थोड़ा सा ना इंटरेस्ट इस रिलेशनशिप में खत्म हो रहा है। एक एक्साइटमेंट नहीं है, एक जोश नहीं है, अंदर से एक खुशी नहीं है, हैप्पीनेस, जॉय नहीं फील कर रहे हो, पैशन नहीं है। जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस भी नहीं ले रहे हो। एक जोश की थोड़ी-सी मुझे कमी रहती हुई दिख रही है, और इसका रीज़न ये है कि एक सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही है अंदर से, एक अधूरापन-सा फ़ील कर रहे हैं, मिसिंग फीलिंग्स भी साथ के साथ रह रही है। कारण यही है क्योंकि आप जैसे इस रिलेशनशिप को हासिल करना चाह रहे हैं, चीज़ें हो नहीं रही हैं वैसे, इस कारण से आप उदास हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की बात नहीं हो रही है, हो सकता है बात हो भी रही है, और कुछ लोगों का हो सकता है नहीं भी बात हो रही है। जिन लोगों की, दोनों ही सिचुएशंस में एक वो खुशी नहीं है अंदर से। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार रिलेशनशिप में तो है, लेकिन पूरे तरीके से रिलेशनशिप को हासिल नहीं किया, पूरे तरीके से पार्टनर को हासिल नहीं किया, जिसके कारण मन उदास-उदास या उचाट-सा किसी एक इंसान का ज़्यादा रह रहा है मेष राशि। और जो आपके लिए फ़रवरी 2026 का टाइम है, यहाँ पे देखिए कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, क्योंकि टॉवर का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ख़त्म होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। अब ये 2026 की रीडिंग है और ये फ़रवरी के मंथ की रीडिंग है। फ़रवरी के महीने में आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। अब टॉवर का कार्ड ये बोलता है कि एक सफोकेशन थी काफ़ी टाइम से, एक घुटन आपको थी किसी भी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना, इंसान काफ़ी टाइम से अपने मन में चीज़ें रखता रहता है, बातें रखता रहता है।
घुटता रहता है अंदर ही अंदर, खुल के नहीं बोलता सामने वाले पार्टनर को अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपना गुस्सा, गिला-शिकवा या फिर कोई बात दिल में बैठी होती है। तो फ़रवरी का वो टाइम ऐसा रहेगा जहाँ पे आप अपनी भड़ास बाहर निकाल रहे हैं। आप के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि जो भी आपको आपके मन में है, जो भी आपके दिल में है, आप वो अपने पार्टनर को बोल रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों में आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई होती हुई मुझे नज़र आ रही है। और कुछ लोगों में ब्रेकअप वाली भी सिचुएशन बन सकती है। मैं ये डरा नहीं रही हूँ मेष राशि। देखिए, रीडिंग सही वही होती है जो इंसान साफ-सुथरा बोल दे, फेयर बोल दे। अब इस ये अगर ऐसा सच में कुछ हो होगा आपके साथ या आपको लग रहा है ऐसा हो जाएगा, जब ये फ़रवरी 2026 आएगा तब आपको ज़्यादा पता चलेगा ना, अभी तो जस्ट एक आइडिया लगा रहे हैं हम लोग। तो जब आपको लगे कि कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो अवॉइड ही करना, बात ही कम कर देना करनी, ज़्यादा मिलना-जुलना बंद कर देना ताकि फ़रवरी का महीना निकल जाए। तो ये चीज़ें जस्ट एक गाइडेंस देती है टैरो कार्ड्स कि फ़रवरी का महीना ऐसा जा सकता है। काफ़ी हद तक आपके खुद के हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में, आप इन चीज़ों को रोक सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बदलकर, अपनी सोच को बदलकर। तो ये कार्ड सिंपल यही बोल रहा है, या तो आर्गुमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आप दोनों में, या फिर कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, जा रहे हैं कि बात ही नहीं करनी है। कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे कर रहे हैं कि भी ब्रेकअप ही करना, रिलेशनशिप ही नहीं रखना, या लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि भी इधर से आप कुछ बोल रहे हो, उधर से पार्टनर कुछ बोल रहे हैं, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू। बट ये कार्ड ये बोलता है जो काफ़ी टाइम से एक घुटन हो रही थी ना आपको, कई बार होता है ना इंसान सामने वाले को टॉलरेट करता रहता है, आदतों को, बिहेवियर को। तो फ़रवरी के महीने में आप उन चीज़ों में से बाहर निकल जाएँगे। आपको लग रहेगा कि बस बहुत हो गया, अब बहुत चीज़ें हैंडल नहीं हो रही हैं। अब आपके मन में कोई भी बात है ना, तो वो आप खुल के या तो अपने पार्टनर को मुँह पे बोल रहे हैं या आपके पार्टनर बोल रहे हैं, और वो कई बार होता है सामने वाले को बुरी लगती हैं वो चीज़ें सुननी, जैसे सामने वाला एकदम से कुछ बोल दे। तो कोई चीज़ है जिसमें जिसमें आप अपने आप को सप्रेस कर रहे थे, अंदर ही अंदर चीज़ों को दबा रहे थे दिल में, उन चीज़ों में से आप अपने आप को बाहर निकल रहे हैं। देखिए, ये चीज़ें करेंगे ना तो थोड़ा-सा सुकून ज़रूर आएगा, रिलैक्स आप ज़रूर होंगे, बट थोड़ी-सी चीज़ें उथल-पुथल सी होती हुई दिख रही है, किसी एक इंसान की एनर्जी ज़्यादा रहेंगी, कंफर्टेबल आप उतना नहीं फ़ील कर रहे हैं। और ये कार्ड आपको पता है क्या बोलता है मेष राशि, ये आपके लिए एक एडवाइस ही है, एक गाइडेंस ही है। ये कार्ड आपको बोलता है कि आप जो भी रिएक्शन दें, जो भी आप करें, आपको जो सही लग रहा है ना वो चीज़ों को फ़ॉलो करिए। आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोल रही है, आपकी इनर वॉइस आपको क्या बोल रही है, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से अगर आपको कोई साइन्स मिल रही हैं, सिंबल्स मिल रहे हैं, एंजल नंबर मिल रहे हैं, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो सुन रहे हैं, मोटिवेशन वीडियो सुन रही हैं, या टैरो रीडिंग सुन रही हैं, या कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है और इसी का तो जवाब आपको चाहिए था उसी सवाल का, तो आप ना इन चीज़ों को फ़ॉलो करके अपने रिलेशनशिप में फ़रवरी में इम्प्लीमेंट करें। तो कार्ड यही आपको एक एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है कि अगर जो चीज़ आपको बॉदर या परेशान कर रही है ना आप लोगों को, तो जो साइन्स गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं या फिर आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, उसको फ़ॉलो कर कर ही चलें। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कह रहा है, आपको कोई क्या समझा रहा है, उसके बेसिस पे फ़ैसले ना लें। ये आपके लिए सलाह एडवाइस रहेगी। अगर आपको सही लग रहा है कि ये रिलेशनशिप वर्थ इट है, आपको इंडिकेशंस ऐसे मिल रहे हैं, तो इस पे टाइम लगाएँ। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये रिलेशनशिप सही नहीं है, अब आपको कौन-सा स्टेप लेना चाहिए, तो उस तरीके से चीज़ों को डील करें। कहने का मतलब ये है कि आपकी बेटरमेंट के लिए आपको जो अंदर से वा आवाज़ आ रही है ना, आपको क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ वही करना है फ़रवरी में। रीयूनियन भी देखिए, ये कार्ड बोलता है आप रीयूनियन चाहते हुए दिख रहे हैं मार्च के महीने में, मार्च 2026 में एक रीयूनियन इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं। सेकंड चांस दोबारा से इस रिलेशनशिप में देना चाहते हैं क्योंकि फ़रवरी में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, हो सकता है आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं रिलेशनशिप को या नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं। तो मार्च के महीने में मेष राशि, आप और आपके पार्टनर सेकंड चांस लिखा है इस कार्ड में कि आप लोग इस रिलेशनशिप को दूसरा मौका देना चाहते हैं, सेकंड चांस देना चाहते हैं। फिर से रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर इश्यूज़ पीछे हुए उसको ठीक करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, और हो सकता है ये चीज़ें थोड़ी-सी हो भी रही हैं ठीक बीच-बीच में, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उतने जोश के साथ चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण। एक पैशन नहीं है, मन में तो चीज़ें हैं, इच्छा है कि चीज़ें बेटर हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, और हो सकता है आप दोनों में से एक इंसान कोशिश कर भी रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन एक इंसान इस रिलेशनशिप में उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा मेष राशि। अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो पार्टनर की तरफ से थोड़ी-सी कमी रह सकती है, अगर पार्टनर डाल रहे हैं तो आपकी तरफ से थोड़ी-सी कमी रह सकती है। तो रीयूनियन तो चाहते हुए दिख रही है, या तो कोशिश कर रहे हैं तो चीज़ें उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रही हैं, या फिर कुछ लोग कोशिश ही नहीं कर रहे, सिर्फ़ मन में ही सोच रहे हैं कि हाँ, आगे बढ़ते हैं,
सही करते हैं चीज़ों को, लेकिन सही करने के लिए हिम्मत भी चाहिए, जोश भी चाहिए और एक फ़ैसला, डिसीज़न अटल लेना भी चाहिए, तभी चीज़ें पॉज़िटिव डायरेक्शन में जाती हुई जाएँगी। अदरवाइज़ आप लोग सिर्फ़ सोच-विचार में ही पड़े रहेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। रीज़न उसका यही है क्योंकि आप दोनों या कोई एक इंसान उतने इनिशिएटिव्स, एक्शंस ही नहीं ले रहा, और जब तक इंसान खुद होकर आगे नहीं बढ़ेगा, पहल नहीं करेगा, तो कैसे रीयूनियन रीयूनियन होगा? ये रीयूनियन ना होने का कारण दिख रहा है मुझे। मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं हो रहा, हो सकता है आप लोग भले ही बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि जैसे एक कनेक्शन होना चाहिए ना, वैसा कनेक्शन है नहीं आप दोनों के बीच में। प 100% वाली फीलिंग आप लोगों को मार्च में भी अभी नहीं आ रही है। तो देखिए, आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मेष राशि, मुझे ये पहले 4 महीने में ही। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों में, और ये 4 महीने तक रहेगी ही रहेगी मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में। अब ये मत सुन बोलने लगे ना मैसेज करके कि अरे! ज़िंदगी ही खराब है, किस्मत ही खराब है, मेष राशि की तो रीडिंग ही खराब आती है, ऐसा नहीं होता। ये जस्ट आपको एक बताया जा रहा है क्योंकि लव लाइफ में, रिलेशनशिप में मेष राशि ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब हो सकता है आपके पार्टनर का बिहेवियर ही सही नहीं है, आप गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका बिहेवियर सही नहीं है। तो कोई तो कमी होगी ना जिसके कारण इश्यूज़ हो रहे हैं किसी एक इंसान के किसी एक इंसान में, तभी तो प्रॉब्लम होती है। और उम्मीदें इंसान जब ज़्यादा लगा लेता है, एक्सपेक्टेशंस जब ज़्यादा लगा लेता है रिलेशनशिप में, फिर भी इश्यूज़ होते हैं। तो अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम करके रखें और अपनी नेचर में सुधार करें। अगर आपके अंदर कमी है, अगर पार्टनर के अंदर कमी है, तो उनको थोड़ा बहुत सुधारने की कोशिश करें। अगर वो नहीं सुधरते हैं तो उनको छोड़ दें, लेट गो कर दें। जैसे चल रहा है उनको फिर वैसे ही चलने दें, उनको ज़्यादा सुधारने की कोशिश भी मत करें। अप्रैल के महीने में फिर से इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये 4 महीने बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं जाएँगे, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। यहाँ पे ये वाला हार्ट अटैक का कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि किसी तरीके का एक पेन, तकलीफ़ रहता हुआ दिख रहा है। आप लोग उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, जैसे आप लोगों को लग सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है। चीटिंग और धोखे का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है मेष राशि। तो अप्रैल के महीने में आप दोनों को या किसी एक इंसान को ज़्यादा लग रहा है अभी उसके साथ चीटिंग हुई है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ही कोई इंसान है, मेष राशि, ये भी तो हो सकता है ना कि आपकी ज़िंदगी में पार्टनर के अलावा कोई और इंसान है, जिसके कारण आपके पार्टनर हर्ट हैं, या आप भी हर्ट हैं कि आपको लग रहा है कि आपने ही गलत किया उनके साथ। या फिर ये भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या पार्टनर की लाइफ में कोई और इंसान है। करियर है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है भई रिलेशनशिप में ना किसी और इंसान को और दूसरे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, हमें इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, जिसके कारण आप दोनों में रिलेशनशिप में इश्यूज़ हो रहे हैं। अप्रैल के महीने में, और आप लोगों को लग रहा है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ सही गलत हो रहा है। अब देखिए, सही नहीं होने का मतलब ये भी होता है ना कि आपने उम्मीदें लगाई है, आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई, पार्टनर ने वो चीज़ें पूरी नहीं की, या पार्टनर ने आपसे कुछ उम्मीदें लगाई, आपने पूरी नहीं की। तो फिर ऐसा लगता है कि भी हम जो चाहते थे हमें वो मिला नहीं। तो अप्रैल के महीने में कुछ तकलीफ, पेन है, चीटिंग वाली एनर्जीज़ है, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये 3 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड है एक तरीके से। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जितना आप अपने दिल को बचा कर रख सकते हैं, आप बचा कर रखें। ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप लोगों में हो सकता है कुछ डिस्कशंस भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। मतलब अगर इश्यूज़ तो वैसे मुझे दिख ही रहे हैं इस रीडिंग में। आप लोग हो सकता है अप्रैल के महीने में सुधारना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, आपस में डिस्कशंस हो रही हैं, आपस में बातचीत हो रही है, लेकिन वो चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व नहीं हो रही है। जो भी बातचीत आप लोग कर रहे हैं, जो भी डिस्कस आप लोग कर रहे हैं ना, वो दूसरे डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें। मतलब चीज़ें सॉल्व होने की बजाय उल्टा थोड़ी-थोड़ी लड़ाई होनी शुरू हो रही है आप लोगों की। तो चीज़ें बेटर नहीं दिख रही हैं ये 4 मंथ्स के लिए मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज़ ये 4 महीने के रहेंगे। हाँ, जो अगले 4 महीनों की रीडिंग होगी, जैसे कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के, उसमें हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में सुधार हो जाए, चीज़ें बेटर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आप लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीज़ें उस डायरेक्शन में पॉजिटिव हो नहीं रही हैं। कुछ इश्यूज़ आप लोगों के बीच में रह रहे हैं, थर्ड पार्टी के कारण या किसी भी रीज़न के कारण कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप लोगों के बीच में, चीज़ें वैसी आगे नहीं बढ़ रही जैसा आप लोग चाहते हैं। तो ये है आप लोगों की रीडिंग मेष राशि इन 4 मंथ्स की, और रीडिंग को पॉजिटिव लेकर सुनो और इसमें गाइडेंस लो। परेशान नहीं होना इसको सुनकर, क्योंकि आगे ये पूरा साल पड़ा, ये 4 महीने की रीडिंग बनाई है। बाकी की मैं रीडिंग अपलोड कर दूँगी तो वो सुन लेना आप लोग। हो सकता है वो अच्छी आ जाए आपकी। अब आपके पार्टनर के मैसेजेस पढ़ते हैं कि आपके पार्टनर आपको ऐसा कौन-सा सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं जो उनके मन में है लेकिन आपको बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। यू इंस्पायर मी, पहला, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि आप उनको इंस्पायर करते हैं।
मतलब जब आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनको ना एक मोटिवेशन मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। कई बार होता है ना, कुछ लोग सामने वाले को जोश में ला देते हैं कुछ भी करने के लिए। कई बार होता है किसी इंसान की नेचर होती है वो लो एनर्जीज़ में होता है, उसका दिमाग इतना काम नहीं करता। तो एक इंसान हमेशा मोटिवेट कर देता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। तो आपके पार्टनर बोलते हैं कि आपसे वो इंस्पायर होते हैं, या फिर आप खुद ही बड़े कॉन्फिडेंट है मेष राशि, आपके अंदर ही बड़ा जोश है, आपको देखकर आपके पार्टनर को एनर्जी लेवल मिलता है। ये एक आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं। दूसरा है आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। आपके पार्टनर देखिए किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं है। आपके पार्टनर ये बात बोल रहे हैं कि फिर ये 4 महीनों के लिए वो अभी रेडी नहीं है किसी चीज़ के लिए। हो सकता है आपने उनसे कुछ माँगा, कुछ बोला, तो वो अभी वो नहीं कर सकती। तो वो बोल रहे हैं कि अभी जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, अभी वो नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर सकते हैं, रीज़न कुछ भी रहेगा, फिलहाल ये 4 महीनों के लिए वो उस चीज़ के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, माइंड से प्रिपेयर नहीं है। तो ये है मेष राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।